नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप मेरे साथ। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, जिसमें पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वें परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, मैं धन्यवाद दूंगा कि आज उनके कोटेशन यहाँ जगह जगह लगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। 2014 के पहले एक सपना होता था आवास के नाम पे लोग किस प्रकार का मजाक बनाते थे। 20,000 में कोई आवास बन पाता है क्या? और जो नहीं बना पाता था उसके ऊपर अलग से कार्रवाई हो जाती थी। आज देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों के पास अपना पक्का आवास है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर आवास की सुविधा दी है। और अभी भी एक लक्ष्य है कि जो बचे हैं उनको भी उपलब्ध करवाएंगे। गांव हो या शहर, हर दलित को, हर वंचित को, हर गरीब को इसकी सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। शौचालय बने, 12 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय के निर्माण का कार्य, मैला ढोने की कुप्रथा को पूरी तरह बंद करते हुए उसका उपचार था, उसका विकल्प था हम हर घर में शौचालय बनाए। यह कुप्रथा पर प्रहार तो था ही। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सपनों को सही मायने में अंगीकार करने वाले, लागू करने वाले और 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में स्थापित करने का काम भी अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती? 26 नवंबर की तिथि को अब हम 14 अप्रैल की तिथि को भी, 6 दिसंबर की तिथि को भी, 26 नवंबर की तिथि को भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हैं और उनके प्रति, उनके द्वारा प्रदत्त संविधान के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं। जो लोग आज भारत विरोधी गतिविधियों के माध्यम से समाज को विभाजित करते हैं, भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। हम सबको इसके बारे में गांव-गांव जाकर के बताना होगा। और मैं आपको इस बात के लिए फिर आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हमने पहले भी कहा कि सरकार हर गरीब के साथ, हर वंचित के साथ, हर दलित के साथ खड़ी है। आज हर एक क्षेत्र में आपको सुविधा मिल रही, आरक्षण का लाभ मिल रहा है, आगे बढ़ने के लिए एक नई ताकत मिल रही है। और इसलिए जिससे कोई भेदभाव न करने पाए, समाज में किसी प्रकार की कोई अस्पृश्यता न हो, इसको पूरी तरह समाप्त करना है। इसको आगे बढ़ा करके हमें अपने देश को मजबूत करना है, जिससे बाबा साहब का मिशन वो देश का मिशन है, और व्यक्ति का मिशन नहीं, देश का मिशन है, भारत की मजबूती का मिशन है, भारत की एकता और अखंडता का मिशन है, भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने का मिशन है। और उस मिशन के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। और मैं आज के इस अवसर पर इस बात के लिए फिर आपको आश्वस्त करता हूं, जहां भी अभी जमीन के पट्टे नहीं मिल पाए हैं, हमने पहले कहा है, अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है तो जो दलित, जो वंचित, जो गरीब वहां पे अपनी झोपड़ी या अपना मकान बनाया है, उसको वहीं पे वो जमीन का पट्टा देकर उसके लिए पक्का मकान बना दो। यूपी में लगातार क्राइम रेट घट रहा है। इसकी पुष्टि एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों ने किया है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के दौरान यूपी में क्राइम में काफी गिरावट आई है। आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि योगी के राज में अपराध पर लगाम लगी है। हत्या के मामलों में देश में 28वें स्थान पर आता है यूपी। वहीं आईपीसी के मुकदमे में देश में 18वें स्थान पर यूपी पहुंच चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। रंग लाई सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, प्रदेश में कम हुई गुंडाई, महिला रक्षक योगी,
योगी सरकार के चलते उत्तर प्रदेश में अपराध की तादाद कम होती नजर आ रही है। जी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े क्या इसी की तस्दीक कर रहे हैं? एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो पिछले 5 साल में यहाँ 50% दंगों में गिरावट आई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार जहाँ 661 आपराधिक घटनाओं के मामले में केरल सबसे आगे है, वहीं अब यूपी 18वें स्थान पर मौजूद है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि साल 2022 में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। आज एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश के बारे में लिखती है कि प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराधियों को संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य है जो अपने यहां सबसे अधिक अपराधियों को सजा दिलाता है। महोदय, इस दौरान 63,000 से अधिक अपराधियों को गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 836 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए में कार्रवाई की गई और साथ साथ गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 9,163 करोड़ की चल और चल संपत्ति का जब्तीकरण का कार्य भी हुआ है। माफिया और अपराधियों के द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उनमें 2827 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति को भी सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बीजेपी इस आंकड़े के आधार पर दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी में योगी के राज में अपराध कैसे कम हुआ, अब वो भी देखिए। एनसीआरबी के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। यूपी में लगातार घटा क्राइम रेट। हत्या के मामलों में देश में 28वां स्थान। आईपीसी के मुकदमों में देश में 18वां स्थान। 28 राज्यों 8 यूनियन टेरिटरी में यूपी 20वें नंबर पर। लूट के मामलों में 27वें स्थान पर यूपी। रेप के मामलों में 24वें स्थान पर यूपी। पॉक्सो के मामले में 25वें स्थान पर यूपी। डकैती के मामलों में 31वें स्थान पर यूपी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2022 के अपराध के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है तथा उसके साथ साथ विभिन्न विभागों के समन्वय से जो प्रयास किए गए हैं उसके सार्थक परिणाम क्राइम इन इंडिया 2022 के द्वारा प्रख्यापित आंकड़ों में स्पष्ट नजर आ रहे हैं। अगर हम पूरे आईपीसी अपराध को देखें तो भारतवर्ष का लगभग 11.28% आईपीसी अपराध उत्तर प्रदेश में घटित हुए हैं और विभिन्न राज्यों में हमारी रैंकिंग 20वें स्थान पर है। पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में सबसे अधिक वृद्धि राजस्थान में 61.7% और तमिलनाडु में 58.1% के साथ हुई, जबकि असम में ऐसे मामलों में लगभग 50% की कमी देखी गई है। बिहार में भी बलात्कार के मामले में 35.3% का इजाफा हुआ, जबकि तेलंगाना और राजस्थान में 34.3% और 24.5% का उछाल आया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या योगी के राज में अपराधियों पर कहर बनकर टूटी पुलिस की सख्ती और सीएम के निर्देश ने यूपी को अपराध मुक्त की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है, और क्या वाकई में योगी के राज में महिलाएं अब महफूज हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।